गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज व्याकरण का पार्ट 1 का भाग 2 पढ़ाएंगे। कल हम आप लोगों को भाषा व उसके प्रकार बताए थे। आज लिपि, बोली, व्याकरण, व्याकरण के स्वरूप, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बारे में बताएंगे। कल हम वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को मैसेज किए थे कि यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी समस्या रहे आप अपनी समस्या को भेजेंगे, हम उसका निवारण कर लेंगे। लेकिन किसी ने भेजा नहीं। एक बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम को हमको बताया और उसने कहा सर हमको मानक भाषा समझ में नहीं आया। आज हम आप लोगों को मानक भाषा समझाते हुए तत्पश्चात इसको हम बताएंगे। बेटा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए हम अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा को शिक्षित वर्ग भी प्रयोग करते हैं, अशिक्षित वर्ग भी प्रयोग करते हैं और दोनों के भाषाओं में बोलने में अंतर होता है। तो जब हम व्याकरण के लय में नियमबद्ध उस भाषा को बोलते हैं, उस नियमबद्ध बोलने वाली भाषा को ही हम मानक भाषा कहते हैं। नियमबद्ध बोलने वाली भाषा को ही हम मानक भाषा कहते हैं। इसको आप समझ लीजिए। आज हम आप लोगों को लिपि बताएंगे। लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जिस रूप में हम लिखते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। बोली क्या होता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा जैसे हम उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषाओं में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। जैसे बिहार क्षेत्र में हिंदी तो बोली जाती है लेकिन उसमें बिहारी लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। हम लोग देहात में भोजपुरी यूज करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपने शब्दों में हम कह सकते हैं व्याकरण वह विद्या है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना आ जाता है। तो आप कक्षा 1 से ही पढ़ते आए होंगे व्याकरण की परिभाषा। जहाँ तक हम जानते हैं कि आपको याद हो गया होगा। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, या अपने शब्दों हम कह सकते हैं व्याकरण वह विद्या है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना आ जाए। व्याकरण के रूप, व्याकरण के निम्नलिखित रूप होते हैं। क्या क्या? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण तथा लेखन की विधि के बारे में बताया जाता है। जब हम वर्णों के बारे में जो कुछ भी बात करते हैं, वर्णों के स्वरूप के बारे में, वर्णों के भेद के बारे में, वर्णों के उच्चारण के बारे में, वर्णों के लेखन की विधि के बारे में, तो वह किसके अंतर्गत आता है? वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। जब हम शब्दों के बारे में, उसके विभिन्न रूप, उसके भेद, उसकी उत्पत्ति, उसके प्रयोग का वर्णन करते हैं तो शब्द विचार के अंतर्गत यह आता है। शब्द विचार में शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति व प्रयोग का वर्णन किया जाता है। इसी तरह से वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, वाक्य निर्माण की विधि तथा विराम चिन्ह आदि का वर्णन किया जाता है। साहित्य क्या होता है? साहित्य क्या होता है? साहित्य किसी भी भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहते हैं। जब हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं उसको हम लिखित रूप में प्रदान करते हैं या मौखिक रूप में प्रदान करते हैं। तो हम जिस रूप में प्रदान करते हैं, संचित संग्रह को ही हम साहित्य कहते हैं। अब साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। इसमें लेखक अपने भाव व विचारों को व्यवस्थित भाषा और रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं। लेखक जो अपने भाव व विचारों को व्यवस्थित भाषा व रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं। और किस रूप में व्यक्त करते हैं? कहानी के रूप में व्यक्त करते हैं, कथा के रूप में व्यक्त करते हैं,
निबंध के रूप में व्यक्त करते हैं और उपन्यास के रूप में व्यक्त करते हैं, नाटक के रूप में व्यक्त करते हैं। पद्य साहित्य क्या होता है? जब कवि अपने भावों को छंद, तुक, लय द्वारा व्यक्त करता है उसे पद्य साहित्य कहते हैं। इसे काव्य साहित्य भी कहते हैं। इसको हम दोहा के रूप में, चौपाई के रूप में, सोरठा के रूप में, छंद के रूप में, रोला के रूप में, कुंडलिया के रूप में, बरवे के रूप में आदि रूपों में व्यक्त करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों तक शेयर करिए। जय हिंद।